मैं आया हूं। मुझको लगता है कि वास्तव में लोग कहते हैं कि राजनीति जो है उसके बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए व्यक्ति जब सोचता है तो चारों पुरुषार्थों के बारे में सोचता है, और उन चारों पुरुषार्थों की जब हम चर्चा करते हैं तो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, राजनीति को चौथे पायदान पर रखा गया है। यानी राजनीति सेवा है, राजनीति समर्पण है, राजनीति धर्म है, राजनीति नैतिकता है, और उसके आधार पर जीने की कला अगर सीखनी है तो हमारे मंत्री आदरणीय श्री दिनेश खटीक जी को मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने जब से मैं देखा गंगा जी में पानी जैसे बढ़ा, और ये लखनऊ में थे, बार बार हमसे कहते थे गंगा जी में पानी बढ़ गया, गंगा जी में पानी बढ़ गया। हमने कहा दिनेश जी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे वहां के क्षेत्र की जनता परेशान है, हम रात में सो नहीं पा रहे हैं, गांव में पानी जा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, और इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलिए और चल करके वहां देखिए कि किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है वो आगे न बर्बाद होने पाए, उसके लिए कोई व्यवस्था कराइए। मैं दिनेश जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं दिनेश जी का। दिनेश जी मंत्री बनने के बाद तुरंत अपने क्षेत्र के लिए बोला, मैं तो सौभाग्यशाली हूं, मेरठ की पवित्र भूमि पर मुझको आने का अवसर मिला है और हस्तिनापुर के पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं आपने सतयुग देखा, आपने त्रेता देखा, आपने द्वापर देखा, आप कलयुग देख रहे हैं, और त्रेता और द्वापर में अगर चर्चा चलती है तो भारत की राजधानी की चर्चा आप हस्तिनापुर के रूप में करते हैं। हमारा हस्तिनापुर कितना पवित्र है, कितना आध्यात्मिक है और कितना विकसित है, कितने प्रफुल्लित लोग हैं। मैं हेलीपैड पर जब उतरा तो स्वागत लोग कर रहे थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सबका ललाट चमक रहा था। हमारे सिख भाई यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे जैसा कि कहा जाता है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज तोड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी विमल जी भाई साहब के साथ पहले भी मैं बहुत काम किया हूँ। जब मैं प्रदेश का महामंत्री था 2007 में, तब भी आप यहाँ पर काम कर रहे थे, आज भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुशल संगठन करता है। और हमारे जितेंद्र जी भाई साहब, इनके चुनाव में मैं आया था, कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन जी खास में किया था। हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे महानगर के अध्यक्ष और सभी हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर उपस्थित यहाँ की जनता जनार्दन, मैं आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, आप सब लोगों से मैं कहने के लिए आया हूँ, वैसे तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, अपने सपनों का भारत बनाएंगे लोग कल्पना कर रहे थे, लेकिन भारत बसता कहां पर है? लोग कहते थे वैन सांग भी आया, इत सिंह भी आया, लोगों ने किताबें लिख दी, लोगों ने कहा अगर भारत को देखना है तो भारत के गांव में जाइए, आपको भारत दिखाई पड़ेगा। भारत तो गांव में बसता है, लेकिन गांव में चलने के लिए सड़क नहीं थी। आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना चाहिए, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाने का काम किया। हर गांव को पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए। पहली बार भारत में खतौनी लेने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश जाते थे, किसान वही योजना अगर किसी ने चलाया तो आदरणीय हमारे कल्याण सिंह जी ने किसान वही योजना चलाई थी। आप सबको पता होगा, गेहूं और धान की खरीद किसी ने शुरू किया तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो गेहूं और धान की खरीद शुरू किया। मेरे मित्रों, हर खेत को पानी मिले, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला जो निर्णय उन्होंने लिया, उन्होंने कहा किसान भाइयों का कर्ज माफ होना चाहिए, और इसके लिए जो पहली फाइल पे सिग्नेचर किया था, हमारे किसान भाइयों के फसल का जो कर्ज जो था उसको माफ करने का काम किया था। 86 लाख किसानों के उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी हुई, 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, काम करते करते एक्सीडेंट होता है, कोई उनका नुकसान होता है, उसकी भी भरपाई करने की बात कही।
मेरे किसान भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी किसान भाई यहाँ पर हैं, उनको सबको मैं आज आश्वस्त करने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई और उत्तराखंड में बारिश होने के कारण से 3,67,547 क्यूसेक मीटर पानी डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया हमारे यहाँ पर, और उसके कारण से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण से हस्तिनापुर के बहुत सारे गांवों में पानी चला गया। आपकी फसल बर्बाद हुई, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितनी फसल बर्बाद हुई है सबका जाकर के आकलन करो, आकलन करने के बाद तत्काल मुआवजा देने का काम हमारे किसान भाइयों का किया जाएगा। हम मुआवजा भी देंगे, अगर किसी का घर गिर गया है तो उसको घर बनवाने का पैसा और प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास देंगे। अगर पशु की हानि हुई होगी उसका भी भुगतान करेंगे। किसी प्रकार की कोई क्षति हमारे किसान भाइयों की हुई होगी उसके सब की भरपाई करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम दोनों लोगों को भेजा है। मैं आपके बीच में आया हूं, अभी मैं नदी के किनारे गंगा मैया के किनारे जाकर के देखूंगा। आपने देखा होगा गंगा हमारे लिए वरदान है। गंगा को हम कहते हैं गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा को दर्शन मात्र देखने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मेरे मित्रों, हम लोगों ने गंगा यात्रा किया था, हमने गंगा चबूतरा बनाया, हमने 27 जिलों के 1016 पंचायतों में ODF++ किया, 21 नगरीय क्षेत्रों में ODF++ की कार्रवाई चल रही है। हमने गंगा खेल मैदान की बात कही, हम लोगों ने गंगा के दोनों तटों पर जैविक खेती की बात कही है। गंगा को हम अविरल करेंगे, निर्मल करेंगे, और गंगा मैया का पानी गांव में न पहुंचने पाए इसके लिए बंधे की भी व्यवस्था कराने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे पहली बार बंधा बना है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा, टेलीविजन पर न्यूज देखते होंगे, राजस्थान में बाढ़ आई, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, बिहार में बाढ़ आई, गुजरात में बाढ़ आई, आसाम में बाढ़ आई। इतनी वर्षा होने के बावजूद भी मेरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के कारण से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है पहले बाढ़ का पैसा मार्च और अप्रैल महीने में मिलता था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया है उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई समस्या न हो, खेत का कटान न हो, गांव में पानी ना आने पाए, इसके लिए पैसा मार्च और अप्रैल में नहीं मिलेगा, पैसा अब हम जनवरी में ही दे करके अपने बाढ़ का काम कराएंगे। पानी बरसने से पहले, मानसून आने से पहले बाढ़ का काम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है नदियां अपना धारा बदल करके गांव का कटान करने लगती हैं, इसलिए हम ड्रेजिंग कराएंगे, चैनलाइज करेंगे, हम खुदाई करके नदी की धारा को सीधा भी करेंगे, हम इस पर बनाएंगे, हम बंधा बनाएंगे, हम परकुपाइंस लगाएंगे, हम न्यू टेक्नोलॉजी से अपने बाढ़ से अपने क्षेत्र को बचाने का भी काम करेंगे। मेरे हस्तिनापुर के वीर सपूतों, आप आश्वस्त रहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को इसलिए भेजा है कि जा करके अपने किसान भाइयों से मिल करके आइए और एक एक समस्या को देख करके आइए। आज मैं सभी अधिकारियों की बैठक भी यहाँ पर करूंगा, एक एक अधिकारी की बैठक करके जिन गांवों में पानी गया है तत्काल वहाँ दवाई का वितरण, पशुओं के चारों की व्यवस्था, दवाई के साथ साथ फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, और पूरे किसी प्रकार की कोई बीमारी न फैलने पाए उसकी भी सुनिश्चित व्यवस्था कराने का काम हम लोग करेंगे। अभी बैठक भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो काम हो गया है और जो काम नहीं हो पाया उसके लिए हम और आदरणीय दिनेश जी दोनों लोग मिल करके चर्चा कर रहे थे। दिनेश जी को अच्छी जानकारी है, चिंता भी व्यक्त कर रहे थे। मैंने दिनेश जी को आश्वस्त किया है, क्योंकि मेरे मित्रों ये बाढ़ नियंत्रण के मंत्री बने हैं और अब बाढ़ नियंत्रण की फाइल इन्हीं को सैंक्शन करनी है, और इसलिए अभी चलेंगे, हम दोनों भाई बैठक में बैठेंगे और हस्तिनापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के जहां कहीं भी बाढ़ से लोग समस्या से ग्रसित होते हैं उनकी सबकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरे मित्रों, दीपावली आ रही है, आप सबको दीपावली की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं करता हूं। आपकी दीपावली अच्छी हो, लेकिन दीपावली से पहले धनतेरस होता है। आप लोग जानते हैं धनतेरस की पूजा होती है, और धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, संपदा आ जाए। लक्ष्मी आएंगी कैसे? लक्ष्मी तो तब आएंगी, कहेंगी लक्ष्मी जी हम आना तो चाहते हैं, लेकिन हम बैठेंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे?
तो लक्ष्मी जी कहेंगी लक्ष्मी का आसन तो कमल का फूल है, बिना कमल के लक्ष्मी रहती नहीं है। और इसलिए जब आप लोग सब लोग अपने अपने घर में कमल का फूल लाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी मित्रों। और इसलिए अधिक से अधिक कमल लाइए और आप लोग पूरे कमल के साथ अपने घर में धनतेरस मनाइए। घर को अपने यहाँ लक्ष्मी मैया को बुलाइए और हम आपसे कहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में भी 300-350 कमल खिलाइए, जिसमें उत्तर प्रदेश भी समृद्धशाली हो जाए, लक्ष्मी मैया आ जाए। और इसलिए हम लोग धनतेरस भी मनाएंगे, दीपावली का त्योहार भी करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव होगा, भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन और शांति का वातावरण है। किसान हमारे लिए भगवान है। किसान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरा भी घर एक नहर के किनारे है। मेरे पिताजी भी खेती करते थे, मैं भी फावड़ा चलाना जानता हूँ, मैं भी मेड़ बांधा हूँ, मैं भी कोन गोड़ा हूँ, मैं भी गन्ना उगाया हूँ, मैं भी गुड़ बनाया हूँ, मैं भी खाड़ बनाया हूँ, मैं भी राब बनाया हूँ, मैं भी धान लगाया हूँ, मैं भी बेरन उखाड़ा हूँ, मैं भी दौरी चलाया हूँ, मैं भी परौता चलाया हूँ, मैं भी हल चलाया हूँ, मैं भी बोझा उठाया हूँ। इसलिए मैं भी किसान हूँ और इसलिए किसान का बेटा होने के नाते अपने किसान भाइयों के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी किसानों की एक एक चिंता होगी, गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, नहरों की सफाई हो, सिल्ट सफाई हो, चाहे हमारे यहाँ गांव-गांव के नालों की सफाई हो, खाद और बीज की उपलब्धता हो और किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था हो। सब तरीके से योगी और मोदी सरकार आप लोगों के लिए तैयार और तत्पर है। मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए, क्योंकि आगे जाना है, मीटिंग भी करना है, वापस लौट करके लखनऊ भी पहुंचना है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान सूर्य से कहना चाहता हूं आदित्य प्रथम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तुर चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्रासु कश्यम चतुरोचना सप्तम हृदयष्टम च विभावशु नवम दिन के विस्मम द्वादशकम एकादशमी मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे भगवान सूर्य, आज जैसे आप पूरे भारत को प्रकाशित कर रहे हैं, दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे अपने प्रकाश से हमारे हस्तिनापुर, हमारे मेरठ और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का ललाट ऐसे चमकता रहे। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे हस्तिनापुर के वीर सपूतों, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की जयकारा मुस्का बांध के लगाइए। संकल्प लेकर के जाना है मेरे मित्रों। भारत बदल रहा है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, पूरे देश में बदलाव आ रहा है। अब केवल भारत में भारत माता का जयकारा नहीं, बल्कि दुनिया में भारत माता का जयकारा लग रहा है। वंदे मातरम का गान हो रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। और इसलिए मुस्का बांध करके पंजा नहीं दिखाना है, मुस्का बांध करके आना है, जोरदारी से जयकारा लगाना। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।